कई साल पहले की बात है। सारंगपुर गांव में एक नारियल का अजीबोगरीब पेड़ था। इसकी पंक्तियां सुनहरे रंग की थी और उस पर सुनहरे पंख वाली चिड़िया रहती थी। इस नारियल के पेड़ की खास बात यह थी कि उस पर 3 सुनहरे नारियल लगे हुए थे। एक नारियल के पानी से किसी की भी कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी, दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती थी और तीसरे नारियल में था जहर, जिसे पीने से इंसान की जान जा सकती थी। इस नारियल के बारे में गांव में किसी को भी कुछ खबर नहीं थी, लेकिन पेड़ पर रहने वाली सुनहरी चिड़िया को ये बात पता थी। इस पेड़ के आसपास कुछ लड़के खेलकूद किया करते थे। उन्हीं में से एक लड़का था सचिन। सचिन को इस नारियल के पेड़ से बड़ा लगाव था। वो रोज इस पेड़ को पानी डालता और चिड़ियों के लिए अनाज के दाने भी डालता। बाकी दोस्त खेलने के बाद घर लौट जाते, लेकिन सचिन इस चिड़िया से बातें करता। अब दोनों में अच्छी दोस्ती हुई थी। एक बार सचिन ने उत्सुकता से चिड़िया से पूछा, ये नारियल का पेड़ अलग क्यों दिखता है और आप भी एकदम अलग सुनहरी हो, ऐसा क्यों? मैं इस पेड़ पर पैदा हुई हूँ, इसलिए मेरे पंख सुनहरे हैं। ये सुनहरा रंग मुझे इस पेड़ की पत्तियों में छुपाता है और मैं शिकारियों से बचती हूँ। एक दिन सचिन अकेला उस नारियल के पेड़ के पास आया। वो बहुत उदास था। उसे उदास देखकर सुनहरी चिड़िया वहां आई। क्या बात है दोस्त, उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? मेरी माँ बहुत बीमार है। 2 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला। हमारी मदद करने कोई नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ, लेकिन वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। इस पेड़ पर जो नारियल दिख रहे हैं वो असल में जादुई है। तुम इनमें से बिना जहर वाला नारियल ले जाओगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिड़िया ने उसे नारियल पाने की तरकीब बताई। दूसरे दिन सचिन वहां आया और नारियल के पेड़ से 2 नारियल निकालकर घर ले गया। घर आकर उसने एक नारियल का थोड़ा पानी अपनी माँ को पिलाया और कुछ ही क्षणों में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। माँ को भी आश्चर्य हुआ। सचिन ने बिना पैसे लिए गांव के कई बीमार लोगों की मदद की और उन्हें ठीक किया। थोड़े ही समय में सचिन मशहूर हो गया। यह बात पड़ोस के एक वैद्य के कानों पर आई और सचिन का चमत्कार देखने वो बीमारी का बहाना बना के उसके गांव आया। जब सचिन ने उस वैद्य को नारियल का थोड़ा पानी पिलाया, वैद्य को एकदम अच्छा महसूस हुआ। वो एकदम से ताकतवान हो गया। ओह, ये तो सचमुच चमत्कार वाली बात है। जरूर इस नारियल के पानी में कुछ है। वैद्य अपनी मीठी मीठी बातों से सचिन को बहकाने लगा। बेटा, ये नारियल मुझे दे दो, अब तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। सचिन ने नारियल देने से इनकार किया। वैद्य को बहुत गुस्सा आया। उसने कुछ गुंडे बुलवाए और सचिन की माँ को कैद कर लिया और वहां से उसे ले गया। सचिन डर गया और रोने लगा। तभी उसे उस जादुई नारियल के पेड़ की याद आई। वो वहां आया। हे जादुई पेड़, मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दे। जादुई नारियल ने एक उड़ती हुई चटाई मंगाई और उस पर बैठ के सचिन अपनी माँ के यहाँ पहुंच गया। सचिन ने बड़ी हिम्मत से अपनी माँ को वहां से छुड़ाया। दोनों उस उड़ती हुई चटाई पर बैठ के घर वापस आ गए। वैद्य गुस्से से तिलमिला गया। उसे अपनी हार हजम नहीं हुई। इस लड़के के पास जरूर कुछ ना कुछ जादू है, मुझे पता करना ही होगा। वैद्य ने सचिन पर नजर रखना शुरू किया। सचिन जहाँ जहाँ जाता वो उसका पीछा करता। एक दिन सचिन का पीछा करते हुए वो नारियल के पेड़ तक पहुंच गया और सारा राज जान गया। अगले ही दिन वैद्य सीढ़ी लेकर नारियल के पेड़ के यहाँ आया। अब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। जैसे ही वैद्य ने नारियल के पेड़ को सीढ़ी लगाई, वो जलकर राख हो गई। वैद्य डर गया। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पेड़ से कहा, हे नारियल जी, मैं एक वैद्य हूँ। मैं गरीब लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे आपके जादुई नारियल देंगे तो मैं गरीब लोगों की खूब सेवा करूंगा। कृपया मुझे अपने जादुई नारियल दीजिए। नारियल का पेड़ वैद्य की लालच समझ गया था। उसने 2 नारियल जमीन पर गिराए। वैद्य खुश हो गया और वो नारियल लेकर घर आया और आसपास के गांव में भी खबर फैला दी कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। धीरे धीरे उसके घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वैद्य लोगों को थोड़ा थोड़ा नारियल का पानी पिलाता और उनसे ढेर सारे पैसे लेता। गरीब लोग परेशान हो गए थे क्योंकि वैद्य सिर्फ अमीर लोगों का ही इलाज करता था। तभी एक दिन अच्छे नारियल का पानी खत्म हो गया। उसने सोचा कि दूसरे नारियल में भी वैसे ही अच्छा जादुई पानी होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस नारियल से बीमार लोगों को पानी पिलाया, लोग मरने लगे। सब लोग बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने वैद्य की मिलकर पिटाई की। सारे गांव वाले सचिन के घर दौड़ते हुए आए।
सचिन ने अच्छे नारियल से प्रार्थना की कि सारे मरे हुए लोगों को जीवित करे, और धीरे धीरे मरे हुए सारे लोग जीवित हो उठे। सारे गांव वालों ने सचिन की जय जयकार की। अब गांव में फिर से खुशहाली छा गई। जादुई पेड़ का एक रहस्य था कि वो सिर्फ सच्चे मन वालों की ही सुनता था और उन्हें ही सहायता करता था। सचिन का मन एकदम मासूम और साफ पानी जैसा निर्मल था। सचिन ने सारे नारियल वापस पेड़ को दे दिए और खुशहाल होकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। तो देखा दोस्तों, सच्चे मन से की गई सेवा ही भगवान को प्यारी होती है और इंसान को भी महान बनाती है।